हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे आपको क्या लिखा हुआ है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रेशनल नंबर का क्या होता है ये बताना बहुत जरूरी है। तो रेशनल नंबर एनी नंबर विच वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यदि हम p अपॉन q के रूप में किसी भी नंबर को लिखते हैं वो रेशनल नंबर है। सिंपल बात समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, जहां पे एक बात ध्यान रखना है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। अपॉन में आपको बोले 3/5 ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। ये क्या है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। और 3 भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 3। इसके अपॉन में क्या है, नहीं 3, इस वाले 3 के अपॉन में क्या है 1, इस वाले 3 के अपॉन में क्या है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है उसके अपॉन में 1 है। ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इधर क्लियर। इस 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है। यदि कहीं पर अगर सिंगल ऐसे लिखा हुआ तो उसको आप बोलेंगे रेशनल नंबर। इधर क्लियर। और देखिए आप, जैसे कहीं पे लिखा हो कोई 0, 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। मैंने कहा अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, इसके अपॉन में तो 1 है, इसीलिए ये भी क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर ऑल्सो। इट इज अ रेशनल नंबर, 0 भी रेशनल नंबर है। आप यहां देखो ना, इसमें सीखे नहीं आप अभी। मैंने कहा p अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अपॉन में 0 नहीं मांगता अपने को, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 इज अ रेशनल नंबर। कोई बोले 0 रेशनल नंबर है, आपके बोलेंगे यस। लेकिन कोई 3/0 ये रेशनल नंबर है, ये है नो, ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर। ये क्लियर। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया आपको। अभी और भी तरह के होते हैं, लेकिन आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं, पहली बार आपके पास शुरुआत हो रही है इसलिए। और यदि इसके माइनस भी लग जाए किसी के आगे तब भी रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो तो खैर कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होते हैं, लेकिन यदि माइनस भी है चाहे प्लस है, सिर्फ अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ये बात ध्यान रखिए आपने। इज क्लियर। माइनस हो प्लस हो सब रेशनल नंबर है। इज क्लियर, बात समझ में आ गया आप लोगों के। अब एक कहता है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक आपके पास है एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये क्या हो भाई, ये क्या बोला वही रेशनल नंबर, सभी समझ में आ गया। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, सपोज कीजिए ये 3/5 है, 3/, अब उसने कहा भैया मुझे 3 रेशनल नंबर और लिखिए जो इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 हो, यानी वो 3/5 के बराबर चाहिए, लेकिन 3 और लिखो। तो आप लिख बेटा मल्टीपल बाई 2, मल्टीपल बाई 3, मल्टीपल बाई 4, बोथ न्यूमरेटर एंड, दोनों जगह आप जो सेम डिजिट का मल्टीपल कर दीजिए, तो जो आएंगे आंसर वो 3/5 के इक्विवेलेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3/5 है, इसके इक्विवेलेंट बनाना है तो मल्टीपल बाई 2 करना है, तो दोनों जगह करना है। 3 2 जा और 5 3 सॉरी 5 5 ये 5 है, 5 2 जा हो गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी ये और ये बराबर हैं। एक और चाहिए तो ठीक है जी, एक और चाहिए आपको बताते हैं, एक और चाहिए लीजिए। कौन समझा, 3 3 जा 5 3 जा, यानी ये बराबर है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट रेशनल फ्रैक्शन निकाल लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे। अगर बोलेगा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिया, आप 2 की मल्टीपल कर लीजिए, उन्हें यार 2 चाहिए तो एक 3 कर लीजिए, उन्हें 4 चाहिए तो एक 4 ही कर लीजिए, 5 चाहिए, जितने मांगता है उतना आप बढ़ाते जाइए, उसके बराबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा तो अब माइनस रहेगा, माइनस में सारे आंसर ऑटोमेटिकली। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगला है रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा, इसको मैं नए पेज में लिखता हूं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन।
चलिए साहब, अब देखो बेटा रेशनल नंबर होते हैं कई तरह के। अब माना वो डिजिट है, वो तो आपको पता ही है। अगर भाई आप यहाँ पे अगर हम 0 मान लें और यहाँ पे इस लाइन को इधर बढ़ा दें और इधर चला गया, ये लाइन हो गई ऐसे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने कट मार दिए, माना सपोज कीजिए ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। और यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे आपने कट मार दिए और आपने इनका नाम लिख दिया -1, -2, -3, -4, -5 और ये आपका 0 हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये प्लस के हैं, ठीक है। अब इस तरह से दिखा दिया हमने, देखो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। ये सब रेशनल नंबर है जो हमें दिखाए, ये 1/1, 2/1, सबका 1 तो है ही ना। तो ये सारे क्या हैं, क्या हैं। अब यदि आपको फ्रैक्शन में दिखाने हैं, किसी ने कहा भैया अच्छा दिखाते हैं, इसने फ्रैक्शन में दिखा रहे तो हम भी दिखा देंगे, दिखा रहा किसने भी। अब उसने कहा यार अपने को 2/3 दिखाना है, उसने कहा अपने को क्या दिखाना है, क्या दिखाना है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, यदि वो अब दो तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जैसे 3/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर है ये देखना आपने, और ये दोनों को दिखाने का तरीका अलग अलग है नंबर लाइन पे, ये आपने सीखना है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें देखो बेटा ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है, यानी आप इसे होल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जिसको आप होल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इज इट क्लियर। अब देखिए 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर 1 बचा और 2 से डिवाइड देने 1 होल 1/2 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो होल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको होल नंबर में मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जो ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या होल में कन्वर्ट, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। ये आप 0, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 सपोज कीजिए। ऐसे इधर चलिए या इतनी दूर हो जाएगा आपका -1 -2 -1 -2। अब हमें दिखाना है आपका 2/3, क्या दिखाना है। तो मैंने क्या कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 to 1 के बीच में आता है। माइनस है तो 0 to -1 के बीच में आएगा और प्लस है तो 0 to 1 के बीच में आएगा। ठीक हो गया। इसमें गैप ज्यादा क्योंकि मैं 3 पीस करने हैं इसके, 2/3 है ना, तो आपको 3 टुकड़े करने हैं इसके, 1 2 3। देखो 0 1 2 3 हो गए, समझ में आ गया। और आपने सेकेंड वाला ले लेना है 1 2, ये सेकेंड वाला आपने ले लेना है, ये हो गया 2/3। कौन समझा, बात समझ में आ गई। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा आपका 0 to 1 के बीच में आएगा। यदि ये -2/3 होता, यदि -2/3 होता तो हम इधर जाते 3 करते थे इसके भी, और जो है -2/3 तो सेकेंड पार्ट लेते 1, सेकेंड वाला पार्ट ले लीजिए, ये आपका -2/4। अंडरस्टैंड, समझ में आया आप लोगों के, पक्का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने बेटा इस तरह से दिखाना है। यदि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, से माना 5/2 को दिखाते हैं यहाँ पे, 5/2 2 जा 2 की डिवाइड 2 टाइम गई, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमें ऊपर आता पता आप लोगों को, और जिसे डिवाइड देना हो तो याद है, डिवाइड देने में जो आंसर आता है वो ये साइड में होता है, ठीक है। तो 2 होल 1/2 क्या है, तो यहाँ पे आप 2 तक छेड़ेंगे नहीं आप, क्योंकि 2 होल 2 पूरा पूरा है, इसको नहीं छेड़ेंगे आप, यानी 1 2 यहां तक नहीं छेड़ेंगे आप, उसके बाद छेड़ेंगे आप 1/2 बोले तो इसके आप 2 पीस कर लीजिए, और ये हो गया आपका 5/2। 5/, क्या करना है, ये 2 होल है तो 0 to 1 2 तक नहीं छेड़ना आपने, जो होल है ना 2 यहां तक नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद वही नियम है कि 1/2 है क्या, 1/, तो 2 पीस कीजिए, पहला पीस ले लीजिए, 2 और 3 में 2 पीस कीजिए, पहला पीस ले लीजिए, 5/2 हो गया। जैसे ये है 1 होल 1/2, यहाँ पे देखिए आप 3/2 है, और 3/2 को नंबर लाइन पे दिखाइए, तो हमने पहले इसको फिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, वो हुआ हमारा 1 होल 1/2 हो गया, 1 होल 1/2। तो पहले तक नहीं छेड़ना हमने क्योंकि 1 है यहाँ पे,
इसलिए हमने 1 तक देखना ही नहीं है, उसके बाद देखने में 1/2 है ना, तो उसे 2 पीस कर दीजिए, तो 1 होल 1/2, 1 होल पूरा 1/2 हो गया, यानी हो गया 3/2। कौन समझा? बात समझ में आ गई सबके? और माइनस है तो माइनस में आप ऐसे इधर की तरफ करेंगे, सिर्फ जो है माइनस लगा देंगे, आप इसके आगे वो इधर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपने इस तरह से। बात समझ में आ गई? बाद बाकी वीडियोस देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। यदि आप अभी आ रहा है और आप भूल गए तो दोबारा 100% आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, उसके बाद कहता है बेटा ये नंबर लाइन में दिखाना हमने सिखा दिया आपको। उसके बाद कहता है ये रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म वही यार, उसको करना आपने जितना आप छोटा बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए ना आप लोग। जैसे ये कह रहा है -45/30, ये कह रहा है -45/, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। क्या दिखाना है? तो इसे करो ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, मिनिमाइज करो इसको। 5 9 जा, 5 6 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, -3/, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी प्राइम नंबर में हो गया ये, आप जो कंपोजिट नंबर था अब किसे बन गया? प्राइम नंबर। पहले क्या था ये? 45 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि किसी किसी डिवाइड जाती है, लेकिन 3 में ओनली इटसेल्फ एंड 1, उसको किसकी जाती ना, तो ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गया, कंपोजिट नंबर होगा प्राइम नंबर बना दिए, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। क्या कहता है? कंपैरिजन में कोई एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये? है ही नहीं कोई एग्जांपल यार, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अरे नहीं बोलते छोटा बड़ा नहीं पूछते हम लोग। अरे यार जैसे है -7/5 -5/3, -7/5 -7/5, और दूसरा क्या है? -7/5 और -5/3। ये देखिए आप, -5, विच इज ग्रेटर या विच इज लेसर, जो पूछ रहे हैं, विच इज स्मॉलर या विच इज बड़ा कौन है छोटा कौन है, पूछ रहे ना। तो हमेशा मैंने कहा है इस केस में पहले आपने क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5 और 3 जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एलसीएम हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, सीधा सीधा मल्टीपल कर देंगे हम, 5 3 जा 15 एलसीएम, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना। मैंने आपको बता रखा है कुछ भी कॉमन नहीं है तो साइड में लिखने की जरूरत नहीं है 5, 3, और टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो जाहिर सी बात है 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 या 15 ही इसका एलसीएम होता है। इधर क्लियर? अब इसको भी 15 बनाओ और इसको भी बनाओ, तो -7/5 को 15 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो कितना हो गया? -21/, चलिए हो गया। अब इसमें भी भाई साहब ऐसा करना पड़ेगा, -5/3 है, -5/, तो 3 को क्या बनाना हमें? तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी करना ही पड़ेगा, तो -25/। अब हमारा एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को देखो अब भाई, एक देखो अब -20/50। देखो बेटा, कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते तो हम बता देते भाई ये बड़ा है ये छोटा है, जो भी बड़ा छोटा होता है इनमें, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमारा पहला काम है डिनोमिनेटर सेम करना। जब डिनोमिनेटर आपके सेम होंगे तब आप बोल सकते हैं कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने पहले डिनोमिनेटर सेम किए, तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमारा ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, लेकिन अब टॉप देखिए, अब ये -21 है, ये -25 है, यानी ये बड़ा है। क्योंकि नंबर लाइन में एक बात होती है बेटा, एक रूल होता है नंबर लाइन का, नंबर लाइन में हमेशा जब हम जो है लेफ्ट साइड जाते हैं छोटा होता जाता है, लेफ्ट साइड जाएंगे हम कैसे होता है, यानी 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 1 0, 0 से छोटा -1 से छोटा, -2 से छोटा, -2 से छोटा, यानी जितना बड़ा दिखता है रियल माइनस में वो रियल में छोटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में बताइए आप जो है कौन बड़ा कौन छोटा है? -21 क्या है और -25 क्या है? यानी अगर हम बड़ा पूछ रहे हैं इसमें तो -21 बड़ा है ना, तो -21 कौन बदला था? -7/5 बना था ने, यानी -7/5 इज ग्रेटर देन
माइनस 3/, कौन समझा? आगे बात समझ में? तो पहले डेनोमिनेटर सेम करना है तब बताना है आपने। इज दैट क्लियर? डेनोमिनेटर सेम करना कंपलसरी है। बात समझ में आ गई? और वो हमने बता दिया, वो एलसीएम निकाले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है बेटा आप लोगों से, ये क्या कहता है, तो इसका लगभग जो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू।